हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग क्रेन। क्रेन का जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या लेना चाहिए, क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डोंट परफॉर्म लिफ्टिंग ऑपरेशन इफ विंड वेलोसिटी इज मोर देन 25 किलोमीटर पर आवर। अगर वहाँ पे विंड की वेलोसिटी अगर 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो उस केस में लिफ्टिंग ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। डू नॉट कैरी आउट एनी लिफ्ट इज विजिबिलिटी लिमिटेड बाय हैवी रेन फॉग एंड लाइटिंग इटीसी। अगर किसी कारण से मतलब हैवी रेन हो रहा है या फॉग है या लो लाइटिंग है जिसके वजह से विजिबिलिटी पुअर है यानी कि दिख नहीं रहा है तो उस केस में ऑपरेशन क्रेन का ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट कैरी आउट लिफ्टिंग ऑपरेशन इन नाइट आवर। रात के समय में कभी भी हैवी लिफ्ट ऑपरेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी पुअर होता है, ठीक से दिखता नहीं है। डू नॉट अलाउ व्हील्स ऑन हाइड्रोलिक क्रेन टू टच द ग्राउंड व्हाइल इन यूज। जब क्रेन यूज में हो हाइड्रोलिक क्रेन से अगर हम लोड उठा रहे हैं तो उस समय ग्राउंड में उसका टायर टच नहीं होना चाहिए, उसको ऊपर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है लोअर द लोड इज स्लोली। लोड को है जो धीरे धीरे है जो डाउन करना चाहिए। डू नॉट अलाउ फ्री फॉल ऑफ लोड। लोड को फ्री फॉल अलाउ नहीं करना चाहिए, इससे एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। द मोबाइल क्रेन सेल्फ फिटेड विथ हॉर्न। मोबाइल क्रेन में हॉर्न होना चाहिए, रिवर्स हॉर्न होना चाहिए, हेडलाइट होना चाहिए, साइड लैंप होना चाहिए एंड रियर होना चाहिए। रियर एंड स्पॉटलाइट एंड फ्लैशिंग इंडिकेटर, ये सारे चीज़ें मोबाइल क्रेन में फिट होना चाहिए और वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे रिफ्यूलिंग शुड नॉट बी डन व्हाइल द इंजन इज रनिंग। जब क्रेन रनिंग कंडीशन में है तो उस समय रिफ्यूलिंग यानी कि उसमें फ्यूल नहीं डालना है। मिनिमम 3 मीटर डिस्टेंस शुड बी केप्ट नियरेस्ट ओवरहेड पावर लाइन। अगर कहीं भी पावर लाइन के पास अगर काम किया जा रहा है तो उस केस में ध्यान रखना है कि कम से कम 3 मीटर का डिस्टेंस कवर होना चाहिए, यानी कि पावर लाइन से 3 मीटर है जो क्रेन का बूम होना चाहिए। Proper warning signal like the flag and lights shall be highlighted on all sides of the crane to guide nearby traffic. तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर वार्निंग सिग्नल लाइक रेड फ्लैग एंड लाइट्स ये है जो हाईलाइटेड कंडीशन में होना चाहिए और एक क्रेन के है जो सभी साइड में लगा होना चाहिए, जिससे है जो नियर बाय जो ट्रैफिक है या उसको है जो एक गाइड मिले और वो पता चले कि यहाँ पे है जो क्रेन जा रहा है। While in transit, the boom and jib must hook up on the crane body. जब भी क्रेन का मूवमेंट चल रहा है तो उस कंडीशन में क्रेन का जो हुक है वो क्रेन के बॉडी के साथ अटैच होना चाहिए ताकि वो हुक में भावे क्या हो डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए उसको क्रेन के बॉडी के साथ हुकअप कर देना चाहिए। नेक्स्ट है डो नॉट यूज द क्रेन फॉर ड्रैगिंग द लोड। क्रेन का इस्तेमाल कभी भी लोड को ड्रैग करने के लिए यानी खींचने के लिए नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है इंश्योर एटलीस्ट 3 बाइंडिंग ऑन रोप ऑलवेज अवेलेबल ऑन रोप ड्रम। तो ये ध्यान देना है अगर किसी भी लोड को उठा रहे हैं उसके लिए हमें स्लिंग को ज़्यादा रिलीज करना पड़ रहा है तो वहाँ पे एटलीस्ट इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो उसका ड्रम है ड्रम पे कम से कम 3 बाइंडिंग फुल होना चाहिए ताकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट देखेंगे While hosting equipment is in operation, the operator should not leave the position. जब क्रेन है जो ऑपरेशन में है यानी कि रनिंग कंडीशन में है तो उस केस में कभी भी ऑपरेटर को अपने पोजीशन को यानी केबिन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और नेक्स्ट देखेंगे व्हेन पार्किंग क्रेन ऑलवेज यूज द ब्रेक। क्रेन को जब भी पार्क कर रहे हैं तो वहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो ये सारे हैं जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है, जब भी हम क्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन सारे चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने देखा सेफ्टी प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग क्रेन, यानी क्रेन का इस्तेमाल के समय में सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।